Hello students, good morning to all. So as you can see on my screen, in this video, I'm going to discuss about a very good institute that is Wellinger Institute, जिसको आप लोग V School के नाम से भी जानते हो. So there are two campuses of the Wellinger Institute. One is in Mumbai and second one is in Bangalore. So in this video, I will discuss the different parameters and how to get the admission into this institute. What are the intakes, eligibility criteria, cutoff क्या रहता है for the different exams, and कौन से exam वो accept करता है, what are the fee structure, course offered by this college, placement scenario, and most important question जो student मुझसे पूछते हैं कि मैम should I apply, should I go for this college or not. ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑल दिस पैरामीटर्स. तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है एंड स्टिल उसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेरी रहती है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और या फिर मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडलिंग है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले आप वहां पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो. Okay, so let's start. And before starting my video, I have an important announcement for you, for those students who are preparing for the CAT 2022. तो जो लोग 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अनअकैडमी पे बच्चे एक टेस्ट हो रहा है उन लोगों के लिए, ठीक है, कैट मेगा कॉम्पैक्ट. तो ये टेस्ट जो है आपका, ये टेस्ट होगा 30 जैन को. तो डेट आप मार्क कर लीजिए, 30 जैन को टेस्ट है और ये टेस्ट आपका स्टार्ट होगा 12 PM पे, बिकॉज दिस इज द लाइव टेस्ट. बाद में अवेलेबल नहीं होगा, लाइव टेस्ट है. तो यू हैव टू अपीयर द शार्प 12 PM एंड 1 आवर का आपका टेस्ट है. दैट मीन्स 60 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा एंड 30 क्वेश्चंस आपके लिए वहां पे अवेलेबल होंगे. तो बच्चे आई थिंक आपको ये टेस्ट अपीयर करना चाहिए अगर आप लोग एंट्रेंस MBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, बिकॉज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि एक पूरा प्रॉपर एक एनवायरनमेंट की लाइक आपको 1 आवर में 30 क्वेश्चंस कैसे इफेक्टिवली अटेम्प्ट करने हैं और कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन एनालाइज योर प्रिपरेशन. ओके, एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि अगर आपको अच्छा मार्क्स आता है तो आपके लिए एक्साइटिंग ऑफर्स रिवॉर्ड्स भी हैं वहां पे. आप ये जितने भी यहाँ पे रिवॉर्ड्स है ये आप विन कर सकते हो. ओके, सो मार्क योर कैलेंडर, 30 जैन 12 PM लाइव टेस्ट होगा. आप इसे अपने मोबाइल फोन पे मतलब एंड्रॉइड ऐप पे या वेब पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो बाय यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज राखी 10, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा. Okay, so let's start the Wellinger Institute of Management. तो वेलिंकर में सबसे पहली चीज है कि इंटेक्स क्या है. आई एम डिस्कसिंग अबाउट द वेलिंकर मुंबई. ठीक है, आज जो मेरा पूरा फोकस रहेगा वो वेलिंकर मुंबई पे रहेगा. तो PGDM जो इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है बच्चे, तो फ्लैगशिप प्रोग्राम में टोटल जिसमें आपका मार्केटिंग है, HR है, ऑपरेशंस है, तो उसमें आपकी टोटल जो सीट्स हैं टोटल 180 सीट्स हैं. राइट, उसके बाद आपका ई बिजनेस है, बिजनेस डिजाइन है, हेल्थ केयर है, रूरल मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स है, एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. इनकी सीट्स अलग अलग है, लेकिन जो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा, ठीक है, मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस एंड HR, उसमें आपकी टोटल 180 सीट्स है. तो दीज आर द इनटेक्स इन द वेलिंकर इंस्टीट्यूट. ओके, अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम 50% आपकी डिग्री में होनी चाहिए. दैट मीन्स इन द ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए. तो इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में आता है. एंड सेकेंड इज, आपको कोई ना कोई ऑब्वियस सी बात है कि एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही होगा. तो एंट्रेंस एग्जाम में आप कैट के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट. आप इसमें जैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, एटमा का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, सीमेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, और जीमेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. दैट मीन्स आपके पास इतने सारे एग्जाम्स हैं. लाइक अगर आपका कैट में अच्छा स्कोर नहीं आया तो यू हैव स्टिल चांस थ्रू जेट. अगर जेट में अच्छा स्कोर नहीं आया, स्टिल हैव चांस थ्रू सीमेट, जीमेट, एटमा. ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्स है जिसके थ्रू आप वेलिंकर में अप्लाई कर सकते हो. तो दीज आर द सिंपल सॉर्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट द इंटरव्यू कॉल, राइट. उसके बाद कन्वर्जन आपका जो जैसा भी इंटरव्यू जाता है उस बेसिस पे डिपेंड होगा.
नाउ इफ आई डिस्कस द की कट ऑफ क्या रहता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली मेंशन किया हुआ है कि मुंबई के जितने भी प्रोग्राम्स है, पीजीडीएम के जितने भी प्रोग्राम्स है, कैट में 80 परसेंटाइल, जेट में 80 परसेंटाइल, सी मेट में 85 परसेंटाइल, एटमा में 85 परसेंटाइल। अगर आप बेंगलुरु के कैंपस की बात करते हो तो 5 परसेंटाइल का यहाँ पे डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है, 5 परसेंटाइल का डिफरेंस रहेगा। तो आपके मुंबई में पीजीडीएम के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, अगर आप कैट में 80, जैट में 80 परसेंटाइल की रेंज में हो और आपको इस साल एडमिशन लेना है, तो आई थिंक दिस इज द गुड ऑप्शन फॉर यू, आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका कैट और जेट अच्छा नहीं हुआ, स्टिल यू हैव चांस टू गेट द एडमिशन थ्रू सीमेट, तो आप लोग सीमेट के लिए प्रिपेयर करो। एंड इफ यू सिक्योर द 85 परसेंटाइल, नियर बाई 85 परसेंटाइल, तो देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज। ओके, तो these are the cutoff for the different exams. अब मेन क्वेश्चन ये होता है, मैम फी कितना है, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर? सो दे मेंशन इन देयर ऑफिशियल ब्रोशर, फी जो है ट्यूशन फीस की मैं बात कर रही हूँ, आपका जो हॉस्टल है, जो आपके डिपॉजिट्स हैं, रिफंड्स हैं, दैट विल बी डिफरेंट। ट्यूशन फीस जो है आपकी वो 6,50,000, तो 6,50,000 दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे 2 इयर्स की बात करते हो तो 13 लाख आपकी ट्यूशन फीस होगी, और उसके बाद आपका जो भी एक्स्ट्रा होता है, रिफंड वगैरह, जो डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं, थोड़े बहुत ही रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो 13 लाख आप इसकी ट्यूशन फीस लेके चलो। वैसे उन्होंने मेंशन किया सब्जेक्ट टू चेंज, बट फॉर दिस ईयर 13 लाख एज अ ट्यूशन फी फॉर दिस कॉलेज। ओके, तो फी स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अब हम लोग कोर्स ऑफर, वैसे आई ऑलरेडी डिस्कस द कोर्स ऑफर्ड बाय दिस कॉलेज। तो जैसे मैंने आपसे बोला था, पीजीडीएम का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मार्केटिंग फाइनेंस एचआर ऑपरेशन, ये एक प्रोग्राम है। फिर ई बिजनेस वाला है, उसके बाद बिजनेस डिजाइन, रूरल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो ये प्रोग्राम्स है जो मुंबई कैंपस के थ्रू आपको ऑफर किए जाएंगे। आप इसमें से कोई भी, जो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, राइट। तो कोर्सेज हो गए। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनीज की बात करें, देखो बच्चे, ये कैंपस जो है वो आपका मुंबई में है, तो वहां पे कंपनीज, क्योंकि लोकेशन एक बेनिफिट होता है कॉलेज के लिए कहीं ना कहीं, तो टॉप कंपनीज इस कैंपस में अगर मैं बात करूं, amazon, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप है, जेएलएल है, बट है, ऑरेकल है, तो ये सारी कंपनीज कॉलेज में आपकी रिक्रूटमेंट्स के लिए, एसआईपी के लिए और फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए विजिट करती हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटी को कितना कन्वर्ट करते हो। ओके, अब मेन क्वेश्चन ये होता है कि शुड आई अप्लाई? तो जब भी स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि मुझे इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो मेरा क्वेश्चन होता है कि जस्ट टेल मी योर ऑप्शंस, हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव, कितने ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है, और उसमें से जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा उसमें आप सेलेक्ट करोगे। अब बच्चे, अगर आपका परसेंटाइल, मान लो इफ कैट एंड जेट आर नॉट गोइंग गुड एंड बट यू सिक्योर द गुड परसेंटाइल इन सीमेट एग्जाम, सीमेट में मान लो आपका 85 to 87 परसेंटाइल आया, देन डेफिनेटली वेलिंकर इज द गुड ऑप्शन फॉर यू। यू शुड गो फॉर दिस कॉलेज, एटलीस्ट यू शुड अप्लाई एंड क्रिएट द ऑप्शन, ठीक है। तो हमेशा अगर आप उस रेंज में आ रहे हो, पहले ऑप्शंस क्रिएट करो, एंड देन जब लास्ट में आपके पास एडमिशन लेटर हो 2-3 कॉलेज का, देन यू शुड डिसाइड कि इसमें से बेस्ट कॉलेज क्या है। क्योंकि जब हम कॉलेज को डिसाइड करते हैं, तो कॉलेज में हमारे पास होता है कि उसका कॉलेज का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। कॉलेज में आपको कमिटीज वगैरह क्या है, अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या मिलेगी, ठीक है, पीयर लर्निंग क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट। उसके बाद आपके पास में, हाँ, उसके बाद आपके पास में लोकेशन क्या है वहां का, ठीक है, कितना पुराना कॉलेज है, बैच साइज क्या है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं टू डिसाइड अ कॉलेज, ठीक है। कि अगर आपको 2-3 कॉलेजेस में मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि किस कॉलेज में जाना चाहिए, तो first convert, if your percentile lie in this range, so then definitely you should apply for this college and create the option and then compare among these options कि मुझे किस options में better रहेगा। But yes, अगर आपकी percentile, if you don't have better option, what मतलब अगर आपको इससे ज्यादा percentile नहीं है, तो इस percentile में it's a good college to apply, आपको apply करना चाहिए, ठीक है। मेरा question तो यही होगा।
ओके तो आई होप आप लोगों को वेलिंकर इंस्टीट्यूट के बारे में एक आइडिया आया है कि मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स वहां पर स्टडी कर रहे हैं। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट है वेलिंकर को लेके या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इस मेल पे मेल कर सकते हो growtogether60@gmail.com, या फिर जो हमारा ग्रो टुगेदर का फेसबुक पेज है आप वहां पे भी पूछ सकते हो। जितने भी मैंने आपको लिंक्डइन पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। डेफिनेटली हम दूसरे कॉलेज को डिस्कस करेंगे एंड मैं प्रीवियस ईयर्स कैट के क्वेश्चंस तो डिस्कस कर ही रही हूँ। सो इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।